मी सुहानी मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आई हूँ इन द स्टूडेंट डिमांड कि मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, इसका पूरा प्रोसेस, साइक्लिंग, टाइम पीरियड क्या होता है, कैसे, वो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो गो एंड चेक देम। तो देरी ना करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पूरा डायग्राम बना रखा है जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को मैंने यहाँ पर दिखाया है, जिसमें मैंने ऑलरेडी मेंशन किए हुए हैं आपका ओवरी, यूटेराइन कैविटी, कर्वेक्स, फैलोपियन ट्यूब और यूटेरस। मेन पार्ट जो है वजाइना। ये बाकी के जो दो पार्ट्स हैं ये मैं आपको जब एक्सप्लेन कर रही होंगी तब बताती हूँ मैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि मेंस्ट्रुएशन होता क्या है। मेंस्ट्रुएशन स्टार्टिंग होता है मेनार्की पर। मेनार्की वो होता है जिसपे फर्स्ट डे, जो पीरियड्स का फर्स्ट डे होता है उसको मेनार्की बोलते हैं, फर्स्ट डे ऑफ पीरियड। ये मेनार्की होता है और ये एवरी मंथ का प्रोसेस होता है। अगर एक बार ये स्टार्ट हो जाता है देन एवरी मंथ का प्रोसेस होता है और मैक्सिमम 50 to 55, कभी कभी किसी में 45 तक ये रुक जाता है अपने आप ही नेचुरल प्रोसेस से, जिसको हम बोलते हैं मीनोपॉज। जिसको हम क्या बोलते हैं? मीनोपॉज बोलते हैं। और ये पीरियड स्टॉपिंग का टाइम होता है और ये नेचुरली होता है, अपने आप हो जाता है। तो ये मेन चीज थी। आपने ये देखा कि यहाँ पर मेनार्की जो था वो फर्स्ट डे ऑफ पीरियड बोलते हैं, और फर्स्ट डे ऑफ पीरियड मेनार्की, एंड लास्ट डे, जो लास्ट डे होता है 45 किसी के में होता है, किसी का 50 हो जाता है, किसी 55, इसी एज के बिटवीन में ही मेनोपॉज हो जाता है, यानी पीरियड स्टॉप हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें कि ये चालू कैसे होता है, इसकी पूरी लाइफ टाइम पीरियड का साइकिल क्या होता है। तो इसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है वो होता है आपका 28 डेज का। जो आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है वो आपका 28 डेज का होता है। मतलब 28 डेज के बाद ये साइकिल फिर से आ जाती है। और ये कितना, जब तक ये इसका टाइम पीरियड, मेंस्ट्रुएशन का टाइम पीरियड क्या था, 1 से 8 डेज का। किसी में 2 डेज का होता है, किसी फीमेल्स में 3 डेज का होता है, वो बॉडी कैपेसिटी के हिसाब से होता है। इसमें क्या होता है कि एक पीरियड से दूसरे पीरियड टाइम के लिए 28 डेज का टाइम लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि डे 1 ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज द फर्स्ट डे टाइम पीरियड ऑफ अ पीरियड। ये जो पहला होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, मेनार्की होता है। इसमें क्या होता है कि जो यूटेरस है, आप देख सकते हो यहाँ पर जो यूटेरस है पीरियड्स में, यूटेरस की जो लाइनिंग होती है, जो मैंने रेड कलर का आपको यहाँ दिखाया हुआ है, ये लाइनिंग शेड होना स्टार्ट हो जाती है, यानी झड़ना स्टार्ट हो जाती है। और इस झड़ने पर ही ब्लीडिंग जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। और वही ब्लीडिंग के दौरान क्या क्या निकल जाता है बॉडी के थ्रू? अनफर्टिलाइज्ड ओवम एंड टिश्यू लाइनिंग ऑफ यूटेरस। ये लाइनिंग से ही टिश्यू है, ब्लड सेल्स हैं जो एक्स्ट्रा है, ओवम, एग्स होते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं। अब ये पूरा कैसे कैसे होता है? जैसे जैसे लाइनिंग शेड होती है वैसे पीरियड एंड हो जाते हैं। किसी की ये लाइनिंग जो होती है ये 3 डेज में झड़ पाती है, शेड हो पाती है, किसी की ये 7 डेज में ले लेती है, या अप्रॉक्स जो हमारा निकला है वो 1 to 8 डेज का निकला हुआ है यहाँ पर टाइमिंग। बट जैसे जैसे ये अपने आप को शेड करती है उसके बाद बिटवीन 14 डेज, 8 डेज के बाद 14 डेज के अंदर यहाँ पर जो ओवरी है, ओवरी क्या करती है कि एग को रिलीज करने के लिए फिर से रेडी हो जाती है। उसी बीच जब तक ये शेड होता है उसी बीच ये फिर से अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर देती है। और क्या करती है फिर ये? एग आर रिलीज फ्रॉम द वुमेन ओवरीज। ये ओवरीज है जो एक दोनों साइड में होते हैं। ये आपका फैलोपियन ट्यूब है जो नरिशमेंट के लिए होता है, मूवमेंट के लिए होता है। इसमें क्या होता है कि इसके अंदर एग का रिलीज करने के लिए टाइमिंग स्टार्ट हो जाता है। और इनका जो ओवरीज के अंदर ओवम होते हैं, जो एग्स होते हैं, इनका बहुत ज़्यादा छोटा साइज होता है।
इन द मिडल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवरी रिलीज करना स्टार्ट कर देती है। क्या रिलीज करना स्टार्ट कर देती है? एग्स को रिलीज करना स्टार्ट कर देती हैं। और एग को रिलीज करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन कहते हैं। ओव्यूलेशन कहते हैं। एग को रिलीज करने वाले टाइम को ओव्यूलेशन कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि जब वो एग रिलीज करती है यहाँ से, तो उसके बाद वो मूवमेंट करना कहाँ के लिए शुरू करता है? यूटेरस के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने ये छोटे छोटे एग्स को यहाँ पर बनाया हुआ है। ये इस तरीके से मूवमेंट करना स्टार्ट कर देती है डाउनवर्ड टू द यूटेरस, यहाँ आने के लिए। अगर वुमेन प्रेग्नेंट है, अगर ये एग फर्टिलाइज्ड है, तो फिर ये एग यहीं पर जुड़ जाता है, इम्प्लांट हो जाता है, और जुड़ने के बाद ये लाइनिंग और थिक हो जाती है। इसके थिकन की वजह से यहाँ पर जो वुमेन है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। अगर वुमेन प्रेग्नेंट नहीं है, अगर वो फर्टिलाइज एग नहीं है, तो क्या होता है कि ये जो एग है ये यहीं इसी लाइनिंग में डिसॉल्व हो जाता है, और डिसॉल्व होने के बाद ये यहीं पर ख़त्म हो जाता है। जब ओवम का फेल हो जाता है फर्टिलाइज होना, ये लिखा हुआ है मैंने, ओवम फेल टू गेट फर्टिलाइज, जब यहाँ पर वो फर्टिलाइज नहीं हो पाती है, यहाँ आकर फिर वो एग डिसॉल्व हो जाता है। डिसॉल्व होने के बाद अब ये थिक लाइनिंग किसका वर्क करती है कि अगर वुमेन प्रेग्नेंट होती, देन ये एग यहीं पर होकर पूरा अपने आप को ग्रो करता है, इससे इसको नरिशमेंट और यहाँ एक बैरियर हो जाता ताकि ये बाहर मूवमेंट नहीं कर पाए। बट क्या होता है जब वो अगर प्रेग्नेंट नहीं है, ये जैसे ही डिसॉल्व होगा और ये लाइनिंग आफ्टर 28 डेज ये फिर से अपने आप को शेड करना शुरू कर देती है। और शेडिंग के टाइम पर क्या होता है कि इसमें से अनफर्टिलाइज ओवम, टिश्यूज, ब्लीडिंग के दौरान वो सारा कुछ बाहर निकल जाता है। और यही हमारा टाइम पीरियड, यही हमारा पूरा जो मेंस्ट्रुएशन है चलता रहता है। ये साइकिल मूवमेंट रहती है कि जैसे ही ये रिलीज हो जाता है, लाइनिंग शेड होना शुरू हो जाती है। शेडिंग के बाद क्या होता है कि ओवरी 14 डेज के अंदर फिर से एग को रिलीज करने के लिए प्रिपेयर हो जाती है, ओव्यूलेशन करती है, एग फिर से मूवमेंट करता है। अगर वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो ये एग जो है वहीं पर इम्प्लांट होकर अपने आप को नरिशमेंट करना फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस के थ्रू शुरू कर देता है यूटेराइन कैविटी में, और अपने आप को करके वो फिर वॉर्म में चला जाता है। बट अगर वो प्रेग्नेंट नहीं है, देन ये लाइनिंग में डिसॉल्व होकर थ्रू कर्विक्स यहाँ पर वो ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। यूटेरस से ये लाइनिंग यहाँ पर अपने आप को शेड करना स्टार्ट कर देती है एंड ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। 1 से 8 डेज के बीच का भी जो टाइमिंग होता है, उसी किसी किसी के में 2 डेज लगते हैं, 3 डेज, 4 डेज, ये टाइम पीरियड होता है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट बॉडीज। ओके, तो लाइनिंग ये सिर्फ टाइम पीरियड होता है लाइनिंग के शेड होने का। यही आपका मेंस्ट्रुएशन है, यही आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल है। आई होप गाइस कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।